बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के अहम दौरों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों दौरा किया चीन का और आज दौरा किया आपने रूस का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सके, लेकिन साथ ही अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल तनकीद का सामना भी है। एक तरफ महंगाई का जिन पहले ही बोतल से बाहर है, दूसरी जानिब अदम एतमाद की तहरीकों की बातें की जा रही हैं। और ऐसे मौके पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रूसी टीवी को दिए गए इंटरव्यूज में एक बार फिर अपने अदम अज़म का मुजाहिरा किया और कोशिश की कि किसी तरह खित्ते की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान में महंगाई इमरान खान साहब के खिलाफ है और दुनिया इमरान खान साहब की पॉलिसियों की तारीफ करती नजर आ रही है। इन सब में कितनी हकीकत है और कितना है फसाना। अवामी राब्तों की मुहिम का आगाज हो चुका है। इमरान खान साहब ने असेंबली के फ्लोर से निकलकर एक बार फिर अवामी राब्तों को तेज कर दिया है और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जलसे भी जारी किए गए हैं और जलसे हो रहे हैं। इन सब पर अपोजिशन भी तनकीद कर रही है। फरवरी में इमरान खान के बाद अब हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी सड़कों पे आने की बातें कर रहे हैं, धरने जलसों की बातें की जा रही हैं और पीडीएम दूसरे पेज पर खड़ी है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा। साथ हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असेंबली नाज बलोच साहिबा ने, और टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंजीनियर चौधरी इफ्तिखार। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा बुखारी साहिबा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवामी राब्तों का आगाज कर दिया है, अवामी राब्तों की मुहिम का आगाज हो चुका है, तो क्या कहिएगा, कोई अपोजिशन इतनी तनकीद कर रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या यकीनी तौर पर अपोजिशन को कोई परेशानी नजर आ रही है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर अवाम में जो उनकी पज़राई हासिल हो रही है उस पर परेशान है, क्योंकि आप लोग भी अब जलसों की तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत शुक्रिया। तरबियत का अपनी भी और अपनी पार्टी की तरबियत का जो मुजाहरा किया है, हमें उस पर बिल्कुल कोई चप्पा नहीं हुआ। यही वो जबान है और यही वो तरीकाकार है जो इनकी पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है और दूसरों के लिए और अपने लिए जो है ये बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स जो है वो मांगते हैं। हमें जो है वो आसमान पे चढ़ा दो, बाकी सबके बारे में आप कभी उनकी जिन्स पे बात करेंगे, कभी आप जो है वो उनकी नकलें उतारेंगे, कभी आप जो है वो उनको मुख्तलिफ गंदी बातों से जो है वो अब नाम बिगाड़ेंगे। ये सब करके इमरान खान साहब ने साबित किया है कि वो एक हारे में एक वो जवाली है कि जो अपना सब कुछ लुटा के इस वक्त जो है वो खाली हाथ बैठा है। और जो बेचारे आज अपनी मुलाजमतों के चक्कर में जो सारे लोग वहां मौजूद थे, आप जरा मैं सिर्फ आपको कहती हूँ कि पुराने जलसे जो थे जलसे की जरा कंपैरेटिव स्टडी करें। मैं आपको एक फूड ऑफ थॉट दे रही हूँ। आप देखिए कि जो इनके थे जब ये इनकी कारकर्दगी लोगों ने आजमाई नहीं थी, तब तक इनके जलसों में क्राउड कैसा होता था, वो उसके अंदर जो है वो जज्बा क्या होता था, वो जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते थे। और आज माफ कीजिएगा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक देखे हैं जिसके अंदर बहुत फाउल लैंग्वेज है वो नीचे किए जा रहे थे, जो लाइव दिखाए गए, जो हमने टीवी के ऊपर देखे। सो उसके बाद इमरान खान साहब को मेरा ख्याल अब समझ में आ जाना चाहिए कि उनका ना अवाम से कोई ताल्लुक है, ना कोई राब्ता जो है वो अब उनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो कर सकेगा। वो जो है इन्होंने पूरे तकरीर के अंदर दो लाइनें बोली हैं। एक, महंगाई का रोना रोया है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मैं क्या, जो हालांकि झूठ है। खित्ते के अंदर इस वक्त जो है सबसे ज्यादा महंगाई, हालांकि पूरे खित्ते में सबसे कम कोविड जो है उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, उसके बावजूद खित्ते का रोना झूठ एक तो खत्म है, इस आदमी के ऊपर झूठ बोलना खत्म है। जो मतलब गलत बयानी जो है वो शायद इमरान खान से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती हूँ बट कर नहीं रही। जो है वो पेट्रोल की प्राइस में क्या करूं, वो पेट्रोल की प्राइस दुनिया में ज्यादा है, झूठ है। मेरे पास आज मैं फिगर्स के साथ आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास 21 दिसंबर 2017 और 15 फरवरी 2022 के बीच की एक कंपैरेटिव स्टडी में निकाल के लाई हूँ। इसके अंदर जो कस्टम ड्यूटी है 31 दिसंबर 2017 को वो 2.49 पैसा, 2 रुपए
49 पैसा दी। चले वो तो आलमी मंडी की आप बात भी कर रही हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक जी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा और मैं चाहूंगा कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी ले लूं, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज की आप बात कर रही हैं तो ये तो जब हम देखते हैं कि जब पेट्रोलियम लेवीज की बात भी की जाती है तो वो आपके दौर में भी बड़ी थी। बेशक आपने जितने भी ऑब्जेक्शंस लगाए हैं इस पे यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं अवाम को भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इसमें। मैं इस वक्त बात कर लेता हूँ इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। चौधरी साहब क्या कहिएगा, बड़ी तनकीद की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मौसम की आवाज जो है वो जरा मुझे साफ नहीं आई, लेकिन उनका जो अंदाज बयां है या जो उनके पास एक रटे जुमले होते हैं, ये नून लीग के जितने भी स्पोक्स पर्सन है बस आगे यही कहेंगे जी कि महंगाई हो गई और मुल्क लुट गया और इमरान खान खा गया और हम मर गया और सब कुछ। ये एक इनका वो क्या कहते हैं रोना सा होता है, तो ये रोते रहे, लेकिन अवाम को पूरा ये इल्म है इस बात का कि ये लोग कितने सच्चे हैं। ठीक है, अब जो मंडी बाउद्दीन का जलसा हुआ है उस जलसे से काफी इनकी तबीयत जो है वो परेशान है, हम समझते हैं। बल्कि परेशानी तो इसके पहले जो डेरा इस्माइल खान में कोई इलेक्शन हुआ वहां पे जो बल्दियाती इलेक्शन था, तो उसमें अली अमीन गंडापुर के भाई ने 67,000 प्लस वोट लिए और माशाल्लाह ये जो चीजें चलाने वाली पार्टी है इनको 73 वोट मिले। ठीक है, अब अंदाजा लगा ले कि इनकी जो वो क्या कहते हैं पंजाबी में इनको इन्होंने औकात की 73 वोट इनको मिल रहे हैं, उसकी जगह 67,000 वोट है उसके मुकाबले में। और फिर ये कहते हैं जी कि अवाम बड़ी तकलीफ का, अवाम को पता है ठीक है ये तकलीफ जरूर है, लेकिन अवाम को ये भी पता है कि तकलीफ की वजह इमरान खान नहीं है। तकलीफ की वजह तो वो लोग हैं जो उस मुल्क के वसाइल को शीरे मादर समझ के लूट गए। ठीक है, एवन फील्ड के फ्लैट बना लिए, कहते थे जी हमारी तो पाकिस्तान में और बाहर किसी जगह जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं। अब दावा लगा लो उनकी प्रॉपर्टी मंगा रहे इनको, किसी के सुरम हाल है और किसी के जनाबे एवन फील्ड के फ्लैट है। ठीक है, और लूटा ऐसे बबलू ने है तो जनाब तो हमारा गरीब का बच्चा ऐसा हो तो उसको तो जनाब लॉलीपॉप हम लेके देते हैं और ये बिलियन और बिलियन की प्रॉपर्टी के मालिक बने बैठे। ठीक है, अब ये जगह में जाते हैं तो जाके मदीना रोड के ऊपर जो टॉप बिल्डिंग है वहां पे मदीना टावर्स, उसमें 2 फ्लोर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब अली जायदादें ये खरीदते हैं, मैदान औरत से लेकर मदीना एयरपोर्ट तक इनकी प्रॉपर्टी है। स्टील मिल ये लेते हैं, कमाते हैं और अजीरिया स्टील मिल को जनाब मुस्तफानी ग्रुप को इन्होंने बेच दिए। तो बाबा इनके पास पैसे कहाँ से है, ये लूटा हुआ माल था। ठीक है, इमरान खान सच कह रहा है। इमरान खान ने जो रशियन तालिबान को इंटरव्यू दी है उसमें ये बिल्कुल सच कहा है कि इस मुल्क गरीब मुल्कों के खरबों डॉलर जो है वो लूट के ले जाते हैं अमीर मुल्क। ठीक है, और इन चोरों डाकुओं को रोका नहीं जाता। यहाँ से जाते थे तड़पते थे कि मर गया, लुट गया, सांस आया गया, हमें जाने दो, हमें बाहर जाने दो। चलें, ये चॉइस साहब बड़ी आपने भी वही बातें की हैं जो इल्जामात में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। ठीक है, क्या ये शीरे मादर का जो पी गए थे? ठीक है चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं दोबारा आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे अपोजिशन हुकूमत में हो या हुकूमत अपोजिशन में हो, एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि इमरान खान साहब महंगाई के जिम्मेदार हैं, आपने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून जो साहब का एतवार गुजार के गई है या ज़रदारी साहब की हुकूमत गुजरी है वो जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी मैं चाहूंगा या शामिल करने, नाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अवामी राब्तों मुहिम की बात की जा रही है। अवामी राब्ते हुकूमत ने भी शुरू कर दिए हैं और अपोजिशन जमातों ने भी शुरू कर दी है। तो नाज बलोच साहब कैसे देख रही है, क्योंकि अपोजिशन तो खुद इस वक्त जो है हमें नजर आ रही है कि बटी हुई है और अलग अलग तौर पर वो भी अवामी राब्ते कर रही है। तो अगर ये कहना गलत ना होगा कि इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी गई है अवामी राब्तों में, इमरान खान साहब भी इन्होंने शुरुआत की है, पहले क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इक्तिदार में होते हैं तो इक्तिदार में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास बहुत कुछ डिलीवर करने के लिए होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके पास एक ऐसा मौका होता है कि वो अपने ख्यालात को और पावर को इस्तेमाल करके अवाम को कोई ना कोई रिलीफ या कोई ना कोई सुख दे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इसने अवाम को दुख ही दिए हैं। सुख नाम की कोई चीज नहीं, अवाम की जेबें खाली कर दी, अवाम के जेबों में डाका डाल के इनको
को सुकून फिर भी ना मिला, तो इन्होंने अवाम को तो कह दिया कि जी आपने घबराना नहीं है। मतलब यानी कि अवाम जो है वो उनके नवाले छीन लो, उनकी रोटियां छीन लो, दवाई महंगी कर लो, बिजली महंगी कर लो, पेट्रोल महंगी कर लो, और उसके बाद पेट्रोल 160 तक ले जाओ, लेकिन कहो अवाम को आपने घबराना नहीं है, मर जाओ लेकिन घबराओ ना। आज पल्ले कुछ रहा नहीं करने के, और पार्लियामेंट को जब रिडंडेंट बना दिया, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया, और उस पार्लियामेंट में तो आना भी पसंद नहीं करते, तो फिर इन्होंने सोचा कि हो सकता है हम अवाम में निकले और उनको अवाम को बताएं कि जो झूठा सेहत कार्ड तुम लोग को दिया था, जिसको लेके अवाम रुल गई, लेकिन सेहत कार्ड का फायदा किसी को नहीं मिल सका, और जिसके ऊपर बड़े बड़े इश्तेहार बना के, वो तो बेनजीर साहिबा के दौर में भी चलते रहे। बर्दाश्त नहीं। इन्होंने कहा कि बेनजीर शरीफ, बेनजीर भुट्टो का नाम हटा दिया जाए, उसको सेहत और इंसाफ के नाम से हम पेश करें। आपने एहसास नाम तो उसमें डाल दिया, लेकिन एहसास का अलिफ भी उसमें नहीं रहा। आप देखिए इस वक्त का जो सेहत कार्ड है, जिसमें पीटीआई का पूरा झंडा चस्पा किया हुआ है इन्होंने, उस सेहत कार्ड को लेकर पूरे सोशल मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने अपनी रुदात बताई है कि अस्पतालों में इसकी हैसियत और इसकी औकात क्या है इस कार्ड की। ये जो 10-10 लाख रुपए फी घराने का इन्होंने शोषण छोड़ा हुआ था, तो आप मुझे बताइए फिर ये अवाम में राब्ता किस बात का करने के लिए निकले हैं? ये समझते हैं कि अब भी हम ऑपोजिशन को लाम तान करके और करप्ट कर रोना ना, अब करप्शन का रोना ये नहीं रो सकते, क्योंकि इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, ये तमाम वो इदारे जिनके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ये दूसरों को लाम तान करते थे, आज वो तमाम इदारे खुल कर बता रहे हैं कि ये हुकूमत पिटा के इतनी नाकाम और अवाम देखती है परफॉर्मेंस। आज जब हम अवाम में जाते हैं तो अवाम याद करती है पीपल्स पार्टी का वो दौर जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें जो है $145 पर बैरल पे पहुंची हुई थी। आज अवाम याद करती है पीपल्स पार्टी के उस दौर में जब डॉलर कहाँ था, आज डॉलर 180 तक जाके पहुंचा हुआ है। अवाम की बहुत सी चीजें दूर हो चुकी हैं। आप मुझे बताइए कि फाइनेंस मिनिस्टर आके खुद बताते हैं कि हमें तो IMF का ये प्रेशर है कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी में बढ़ेगा। अगले दिन होता ये है कि 10 रुपए 20-20 रुपए इकट्ठे आप बढ़ा देते हैं। तो आप मुझे बताइए आमदन जो है वो झूठी, तो फिर ये कहते हैं कि जी कोरोना आ गया। नहीं ठीक है, ये कोरोना वाली बात तो मैडम बड़ी पुरानी होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से, आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की है, पेट्रोलियम मसनूआत की बात की है, डॉलर का आपने रेफरेंस दिया है, और आपने ज़ाहिर है बार जब आपने पर बैरल की बात की है, तो आज भी जब हम पर बैरल को देखते हैं उसकी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने की अहम वजह जो पाकिस्तान में नजर आ रही है वो यकीनी तौर पर डॉलर से ही रिलेट कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके सीनियर रहनुमा भी यहाँ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी भी मौजूद हैं। इंजीनियर साहब क्या कहिएगा? नाज बलोच साहिबा भी यही कहती हैं कि हुकूमत ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, हुकूमत का अवामी राब्तों की मुहिम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, यही बात दावा किया है मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी। तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर का मवाजना करते हैं तो उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकीनी तौर पर कमी थी, डॉलर भी यकीनी तौर पर कम था, जरदारी साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही सूरत हाल थी। अब सारी तनकीद आप पर बहुत ज्यादा हुकूमत और महंगाई की वजह से, क्या कहिएगा? भाई इन दो पार्टियों को मौका फराहम किया है कि इमरान खान है, ये दो पार्टियां इकट्ठी हो जाए और ये गले लग के रोए चीखे चलाएं। ये इमरान खान ने इनको मौका दिया, वरना इससे पहले जब इमरान खान नहीं थे सियासत में तो जो इनका हाल हवाल होता था तो वो आपको पता ही है। किस तरह के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते थे, किसी का पेड़ फाड़ने की बात होती थी, किसी को सड़कों पे घसीटने की बात होती थी, और किसी को जनाब उल्टा लटका देने वाली बात होती थी। अगर ये दोनों मिले हैं तो ये ऐसे ही है कि इनको दुख और तकलीफ ये है कि पहले हमने सोच रखा था कि हमारी बारी हो, ठीक है, और ये तीसरी बारी लेने बीच में दरमियान बंदा कैसे आ गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिस वक्त इन लोगों ने हैंड किया, ये एक ब्लैक डेकेड कहलाता है, जिसको कहते हैं ना स्याह अशरा। जी जी, इन ब्लैक 10 सालों में पाकिस्तान के साथ वो बलात्कार हुआ जो मैं समझता हूँ कि तारीख में किसी जगह नहीं। ठीक है, कर्ज इतने लिए कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में 60 सालों में 65 सालों में इतने कर्जे लिए जो 10 सालों में लिए गए। ठीक है, अब मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके, उसको कल्ला करके, उसको नाकाम करके, उसको नकारा करके हमारे हवाले किया। हमें जब हुकूमत मिली तो आपको पता होगा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, और किस तरीके से इमरान खान है एक ऐसे बाप की तरह जो अपनी फैमिली के लिए बाहर जाके चोली फैलाता है, कशकोल लेके जाता है, हाथ फैलाता है, और लास्ट
के अपने बच्चों को। लेकिन महंगाई का जवाब क्या देंगे चौधरी साहब? असल बात महंगाई है। आप ये देखिए, मैं आपको बता दूं कुरैशी साहब, जी जी, आप माशाल्लाह एक अच्छे चैनल के एक बावकार एंकर हैं। आप खुदा के लिए ये मुझे बता दीजिए कि ये पाकिस्तान की जो कोरोना में हालात है और परफॉर्मेंस है, क्या दुनिया ने उसको सराहा है या नहीं? क्या दुनिया के लोगों ने, क्या जो कोविड में हम लोगों ने परफॉर्म किया है, बिल गेट्स आके वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया। हम जनाब मसरूफ है लोगों की खिदमत में। ये जब आते हैं तो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, इनका क्या अलग था? ब्रांडेड रोड की फैक्ट्री मैंने देखी हुई है, मैं पॉलिटेक्निक लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ। ब्रांडेड रोड में इनकी एक दुकान हुआ करती थी 1975 में। अब उसके बाद इनकी इंडस्ट्रीज देखे, एक बाप कहते, एक कहता है कि मेरा बाप गरीब किसान था, दूसरा कहता जी हम बिलियनर थे। लूट के खा रहे इस मुल्क के माल को। और अब हालत ये है कि बाहर भी जाते हैं, ये हरम पाक के दौरान, उम्रे के दौरान भी जाए या लंदन की सड़कों भी जाए तो पीछे लोग चोरी हो की आवाज लगाते हैं। ये करेक्टर होता है लोगों का, ये परफॉर्मेंस होती है। इमरान खान को क्या होती है? किस समय गया, लोगों के सामने गया, और दुनिया आपने देखी कि किस तरीके से वहां पे आई उसके इस्तेमाल के लिए। इनको लग पता जाएगा। अब तो हम एक जो बिलियन मार्च हम करेंगे, इनको पता लग जाएगा कि हम प्रेस ग्राउंड में जब इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे तो इनको समझ आ जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कायदा, उसने 22-23 साल की जिद्दोजहद की है, उसने रगड़े खाए हैं, मारे खाए हैं। ठीक है। उसके गिरबान को यूनिवर्सिटी में पकड़ के उसको रगेदा गया, उसको कुछ गिफ्ट नहीं मिली तो जनरल जिलानी के थ्रू आगे जनाब अली मिल गई, उसको मर्सिडीज गाड़ी तोहफा दे दिया। आज ये फौज के खिलाफ बातें करते हैं। आज पेशावर में बैठे हुए बंदे के बारे में वो जो मरियम साहबा है वो कह रही थी कि भाई पेशावर से ऐसा हो रहा है, और शर्म आनी चाहिए। आप फौज के ऊपर उंगली उठाते हो, और ऐसी फौज जो पाकिस्तान के दफा के लिए अपनी जाने आप वो सियाचिन पे भी देती है, और यहाँ बॉर्डरों पे भी, और यहाँ कोटा में भी, और यहाँ लोगों के सामने वजीरिस्तान में उनकी लाशें कटी कटी मिलती है, और आपको शर्म नहीं आती? आप उसी फौज को जिसने हमें हमारी। ठीक है चौधरी साहब, आपने बहुत जबरदस्त बात की है, और यकीनी तौर पर हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को, जो हर मौके पर पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने से कभी भी गुरेज नहीं करती है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि बात हम एग्जैक्टली पाकिस्तान की जो तरक्की है उसके हवाले से बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सवाल उठाया गया है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाज बलूच ने भी उठाया था। तो मैं चाहूंगा जरा मुस्लिम लीग नून की उस्मान बुखारी से भी पूछ लूँ, उस्मान फरमाइएगा, क्योंकि तनकीद हर तरफ से हो रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अपोजिशन हुकूमत पर, हुकूमत अपोजिशन पर कर रही है। आप पर भी सवालात उठते हैं कि आपके दौर में क्या होता रहा है। आपके दौर में भी पेट्रोल जो है वो $100 पर बैरल पर गया था। कीमतें मुस्तहकम करने का फिर क्या फार्मूला हो? हुकूमत ने साफ साफ बता दिया, क्योंकि आलमी मंडी में जिस तरह कीमतें महंगी हुई हैं, यकीनी तौर पर इसको बर्दाश्त करना ही होगा। तो आप क्या फार्मूला फिर कहती है कि फिर हुकूमत क्या करे? देखिए, तो जिस आपने जो है जहां से जैसे जिस टेम्पो से बात शुरू की है उसी में जवाब ले लेंगे ये। ठीक है। और वो ये है कि एक जहनी मरीज आदमी जिसका ना कोई जरिया माश है, जिसका ना कोई घर बार है, ना जिसने यूनियन काउंसिल चलाई है, ना जिसने कभी घर का खर्चा किया है, वो आदमी जो है उससे हमें और उसके करिंदों से बैठकर जो है, जो खुद 3rd डिग्री में फेल है, पास है, पता नहीं स्पोर्ट्स के जो है वो उसके ऊपर चला गया था ऑक्सफोर्ड के अंदर, उससे सीखेंगे हम कि इकोनॉमी क्या होती है, उन लोगों से जो हाईली क्वालिफाइड है, कम से कम इमरान खान से, और वो जो अपने रस्तू बुकरात रखे थे तो उनको अपने किक मार के जैसे फेंका था, जैसे अब जरा इनके फैक्ट्स दुरुस्त करने हैं। ये गलत बयानी करते हैं कि आलमी मंडी की वजह से इनको प्राइस बढ़ानी पड़ रही है। ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि जो इन्होंने रुपया गिराया है उसके अंदर 40% से ज्यादा गिरावट हुई है, ये उसका नतीजा है। पाकिस्तान में एवरेजली पिछले 10 साल में डॉलर पर बैरल जो है $100 पर बैरल के ऊपर भी पेट्रोल मिला, लेकिन प्राइस $160 बनी गई। मैं आपको फैक्ट्स बताने लगी हूँ। 2011 में $107 पर बैरल, 2012 में $109 पर बैरल, 2013 में जब हम आए $105 पर बैरल, 2014 में $96 पर बैरल, उसके बाद फिर कम भी होना शुरू हुआ। लेकिन मेरी गुजारिश ये कि आप इन तमाम, जब ये 100 से भी ऊपर था उस वक्त क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस ये थी जो आज, और ये जो हमें कैलकुलेट करके बता रहे थे, मैंने आपको अभी एक से पहले कंपैरेटिव स्टडी दी है, तो वजीर खजाना खुद बता चुके हैं कि IMF के कहने पे पेट्रोलियम लेडी इसने ₹30 पे लेके जानी है। क्यों झूठ बोल? ठीक है
ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत लेवीज की आप बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। जैसे अभी इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी यही बात की है कि महंगाई और ये जो इस करप्शन की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह का अगर यकीनी तौर पर पूरे डेट की बात करें, जो कर्जों का हजम बढ़ा है, जिस तरह डॉलर के प्राइसेस को रोके रखा गया है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किलात का सामना है इसमें हर हुकूमत जिम्मेदार रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात करते हैं तो वो भी अपना ही नजरिया पेश करते हैं। नाज बोलो साहिबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आप लोगों का भी बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि जब आपने रेंटल पावर प्रोजेक्ट हायर किए थे, जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, तेल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया गया, हमने विंड एनर्जी पे नहीं गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यकीनी तौर पर इमरान खान साहब पर तनकीद करना अवाम भी कर रही है, लेकिन जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के थ्रू हुकूमत ने करने थे वो आपकी हुकूमत में नजर नहीं आए, और आप तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रही थी। देखिए, बात यह है कि जब ऑपोजिशन जो है अवाम को 85 रुपए में पर लीटर पेट्रोल देती थी तो ये कहते थे कि हुक्मरान चोर हैं। जब कर्जे 30,000 अरब पे थे, हुक्मरान चोर थे। जब रोटी सस्ती थी और दवाओं की कीमतें सस्ती थी, बिजली सस्ती मिलती थी, तो हुक्मरान चोर थे। लेकिन अब ये बताना पसंद करेंगे कि जब ये हुकूमत में आए, इन्होंने कहा कि हम तो अवाम को करप्शन से जान छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, आप लोग छोड़ते भी तो नहीं है ना, वो तो यही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन करप्शन में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ, ये मैं नहीं कह रही, ये तमाम इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। अच्छा। और फिर आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हुए ये बताती चलूं कि इस वक्त तमाम जितनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक कौन सा एक वजारत, कौन सा एक महकमा है जिसके अंदर इरेगुलरिटीज यहाँ तो अवार्ड मिल रहे हैं, आप कह रही हैं। ठीक है, तमाम उठा के देख ले वजारतें, हर वजारत के अंदर अरबों रुपए की करप्शन हुई है। लिहाजा इनकी हुकूमत में आते ही करप्शन के अंदर इजाफा हुआ, तो ये जिनका मंत्रा था ना कि करप्शन को खत्म करेंगे, वो तो उसमें हो गए। फिर इन्होंने कहा कि महंगाई खत्म होगी, रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान। लेकिन हुआ ये कि रोटी भी महंगी हो गई और अवाम की जान, लेकिन घबराना नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई अगर दवाएं महंगी है मर जाओ, लेकिन घबराना नहीं है। बिजली महंगी हो गई, गैस नायाब हो गई, मर जाओ, घबराना नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अगर आपकी परफॉर्मेंस ये हालत आपकी होगी और उसके बाद आप अवाम के पास वोट लेने जाएंगे, तो फिर आपको क्या जवाब मिलेगा? फिर जवाब में आपको यही मिलेगा, इस हुकूमत मुरारी हुकूमत के आते हुए पर कैपिटा इनकम अवाम की कम हुई है। फिर ये किससे से मिलाते हैं? ये अमेरिका से मिलाते हैं, ये चाइना से मिलाते हैं, ये मलेशिया। एक दिन ये मलेशिया की फाइनेंस और इकोनॉमी जो है उसको कहते हैं पाकिस्तान की मलेशिया जैसी बना देंगे। फिर अगले 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि जी नहीं, अभी इन्होंने चीन के ऊपर चलना शुरू कर दिया है और चीन की माशी पॉलिसी अपना रहे हैं। फिर पता चलता है कि जी नहीं, अब ये जो है ना रूस की माशी पॉलिसी अपनाएंगे। ये इन्होंने पहले तो ये फैसला कर लेना कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जी नाज बलोच साहिबा, मेरी सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, क्योंकि अब ये बात एनआरओ तक आ गई है और कहा यही जा रहा है कि घबराना नहीं है। हुकूमत कहती है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हुकूमत एनआरओ, अपोजिशन जो है वो एनआरओ मांग रही है। आप ये कहते हैं कि आपने अदम एतमाद की तहरीक लानी ही लानी है, तो क्या अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाएगी? ये प्लानिंग कामयाब आपकी हो जाएगी? और एनआरओ की बातें जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, क्या यकीनी तौर पर एनआरओ मांगा जा रहा है? देखिए, अगर जो है वो ये फिक्रमंद ना होते तो ना इमरान खान की आज जो है वो सिटी गुम हुई होती, ना फवाद चौधरी जो है वो भांड जो है वो बना कर रहे होते। ये इनकी जो बैंड बजी हुई है ना, जो इनको समझ में आ रहा है कि होने क्या वाला है, इनके अपने अंदर से जो उन्होंने जगह पार्टी इकट्ठी की थी, उसके बाद अब जब इनकी पार्टी के अंदर से वो इख्तलाफे राय और वो इनको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इमरान खान किसको एनआरओ देने की बात करे? वो कह रहे मेरी कीमत नहीं हो भाई, बाकी तेरी कीमत नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू बिल्कुल फारिग है। अभी तो तूने वो आज मकसूद चलपड़ासी बड़ा उन्हें याद आ रहा था, और पहले भाई तय तो कर लो, कभी 300 अरब, कभी 375 अरब, कभी 400 अरब, इनके वही अरब ही नहीं खत्म होते। और तो फॉरेन फंडिंग की जिसने ज़कात के पैसे खाए, फिर कोरोना के नाम पे पैसे खाए, फिर माफिया पाले, हर एक की दिहाड़ी लगाई, फिर उसको जो है वो शाबाश दे के वापस भेजा, उसमें से अपना हिस्सा रख लिया। इसीलिए तो खामखा नहीं ना हुआ 2 लाख से 98 लाख अचानक से टैक्स हो जाए जिस आदमी की आमदनी कोई ना हो, तो जाहिर है वो नजर आता है ना, समझ में आता है। सो तरीके अदम एतमाद गले में ढोल बात नहीं होती है, आपको मालूम है। तरीके अदम एतमाद
एक कैलकुलेटेड मूव होती है आएगी कब? और वो कैलकुलेटेड मूव ही हम करेंगे। ठीक है। हम उसका अनाउंसमेंट भी होगा और बाकायदा तौर पर इनकी जो बारात है वो पूरी ऑपोजिशन पूरी लेके आएगी इनकी रुखसती फरमाने के लिए। ठीक है, फिर वक्त ठीक है। का तयन हम करेंगे। ठीक है, वक्त का तयन आप करेंगे और जैसे आपने कहा कि बड़ी मनसूबा बंदी के साथ इसे प्लान किया जा रहा है और जाहिर है आपने कहा कि हम बड़े बैंड बाजे के साथ आएंगे और हुकूमत की बारात लेकर जाएंगे, बारात लाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत इससे घबरा रही है, नहीं घबरा रही है। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब से राब्ता सब मुनक़ता हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता हो सके और उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके। मैं नाज़ साहब आपकी तरफ जाऊंगा और चाहूंगा कि आप भी जरा बता देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या लाए अमल इख्तियार किया है, क्या वो भी इसी तरह खामोशी के साथ अदम एतमाद की कोई तारीख के प्लान्स कर रही है या कोई मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है या इस मार्च के बाद कोई मार्च में प्लान मुतवक्के है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो हमारे पास बहुत अरसे से मौजूद था और अभी हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है। बात ये है कि जब आप पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प बना दें और पार्लियामेंट में जहाँ पे वजीर आजम फरमाया करते थे कि मैं हर सेशन में बुध के दिन आके क्वेश्चन आंसर्स के खुद जवाब दिया करूंगा, हफ्ते में एक दफा आके, उस पार्लियामेंट में हमें नजर नहीं आए प्राइम मिनिस्टर साहब। और वजीर तो क्या है, उनके तो मेंबरान नजर नहीं आते। तो जब पार्लियामेंट से ये इन्होंने पार्लियामेंट जो कि अवाम के फैसला करने की एक जो हाईएस्ट फोरम है जहाँ पे अवाम देखती है हमारे होने हैं, वहाँ पे हमारी माशी हालात को बेहतर करने के लिए शायद ठीक है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली नाज़ बलोच हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ उस्मा बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, आप तीनों मेहमान हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने मौक़िफ़ पर हमें जो अपनी कौम है इससे आगाह किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि पीडीएम की छतरी के साथ काम कर रही है, लॉन्ग मार्चेस में मार्चेस के ऐलान की बातें की जा रही हैं, सड़कों पर आने के दावे किए जा रहे हैं, अवामी राब्तों की मुहिम हुकूमत पाकिस्तान ने भी तेज की हुई। इमरान खान ने यकीनी तौर पर अब अवामी राब्तों की मुहिम के जरिए ही अवाम को आगाही देनी है। क्या ये इसे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा करार दे दिया जाए या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि अब एहतसाब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि अदम एतमाद तहरीकों के दावेदार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि अब तक यकीनी तौर पर घबराना नहीं कि खुद मौक़िफ़ पर कायम है कि वो नहीं घबराई हुई है। ऐसे में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और किस तरह इन तमाम तर मंसूबों से करामत हो सकेगी हुकूमत पाकिस्तान या फिर अपोजिशन किस तरह फायदे उठा सकेगी। लेकिन इन सब में अगर नुकसान हो रहा है तो वो हो रहा है 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो गुर्बत की लकीर के नीचे पिसते जा रहे हैं। मुतवस्सित तबके के लोग बहुत ज्यादा परेशान है, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, तरक्याती कामों के हवाले से भी रुकावटें पैदा होती जा रही हैं। अवाम को अगर चाहिए तो रोटी, कपड़ा और मकान, सेहत के बहुत से मसाइल का हल होना है। सेहत कार्ड के हवाले से बहुत से सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं, क्योंकि कल भी मैंने जब प्रोग्राम में बात की तो हमने यही दिखाया था कि बहुत से लोग इस वक्त सेहत कार्ड को लेकर भी परेशान हैं। इमरान खान साहब को जागना होगा कि नए पाकिस्तान का अब इख्तिताम होने में शायद 1 साल ही रह गया है, क्योंकि फिर आपने इंतखाबात में जाना, इंतखाबात के लिए अवामी मुहिम राब्तों की जो मुहिम का आगाज किया गया है इसमें यकीनी तौर पर हमें जो जल्द से अब होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस्मा बुखारी ने कहा कि वहां उनकी तादाद से अंदाजा हो जाता है कि पहले इंतखाबात से कबल और अब अवामी राब्तों की मुहिम में किस हद तक कमी आती जा रही है, यकीनी तौर पर एक सवाल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।